रोज़े से पहले जैसे आप बता रहे हैं, तो उस टाइम जिम्स वगैरह खुले भी होते हैं? जी, जिम खुले होते हैं। अच्छा। उस टाइम जिम खुले होते हैं। इवन हमारी जो मोस्टली ख़वातीन हैं, हुँ, वो तो फास्टिंग के दौरान उनको टाइम मिलता है ना कि इफ़्तार से पहले आप कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, इफ़्तारी के बाद तो फैमिली का टाइम शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ, कुछ लोगों ने सोना होता है, वो हुँ, फिर सोते हैं, सुबह उठते हुँ, हैं। तो ख़वातीन के पास तो वो हुँ, एक ऑप्शन है ही नहीं कि हुँ, वो इफ़्तार के बाद। तो हुँ, उसमें फिर ये है कि मोस्टली जिम जो है आफ्टरनून में 3 बजे, 4 बजे खुल जाते हैं। हुँ, वो 4 बजे से 5 बजे तक वो 1 घंटे में अपनी एक्सर्शन। हाँ, इसमें अब कुशन, जैसे कि आपको भी ये शॉकिंग लगा कि हुँ, यार इफ्तार से पहले हम हुँ, कैसे एग्जर्ट करेंगे सारे दिन की फास्टिंग और हुँ, डिप्लीटेड बॉडी के साथ। हुँ, तो इसका बेहतरीन फिर हल है कि एक सेकंड ऑप्शन, जी, कि आप इफ्तारी के फ़ौरन बाद एग्जर्शन मत करें, ठीक क्योंकि है। आपने मीन्ड है उसको, अपने सिस्टम को, पानी जो आपने पिया या हुँ, जो भी आपने ग़िज़ा ली, बॉडी को हाइड्रेट होने दें। हुँ, उसके बाद जैसे ही आपका सिस्टम एक्टिव हो जाए, हुँ, तो आप 2 से 3 घंटे के बाद आप जिम जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे बाद। आपने मील लिया हो, जैसे कि फास्टिंग की, हुँ, 1 घंटे बाद आपने सॉलिड मील लिया, हुँ, उसको डाइजेस्ट होने दें 1 घंटा, हुँ, उसके बाद आप जाके ट्रेनिंग करें। ठीक है। और ट्रेनिंग में फिर इंटेंसिटी की बात आती है हुँ, कि ड्यूरिंग रमज़ान आप वॉल्यूम कितना रखेंगे, ठीक है, कितनी इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है। हुँ, लेकिन उसमें इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ हुँ, कि ड्यूरिंग रमज़ान आपने बहुत ज़्यादा ख़ुद को स्क्वीज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग नहीं करनी। ठीक है। नेक्स्ट डे जो है आप वीकनेस का शिकार होंगे, हुँ, आप जो है नोज़िया का शिकार होंगे, हुँ, और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्केप प्लान कि मैं कल का रोज़ा ना रखूं हुँ, या मैं कल जिम ना करूं। ठीक है। सो यू नीड टू मेंटेन, हुँ, रमज़ान को सिर्फ मेंटेन करें। हुँ, इसमें ये कि आपको ज़्यादा एग्जर्ट भी नहीं करना, ठीक है। और ज़्यादा नीचे अपनी कैलोरीज को हुँ, डेफिसिट में भी नहीं लेके हुँ, जाना कि मैं थोड़ा रिड्यूस कर लूँ, हुँ, सो यू नीड टू मेंटेन। हुँ। अगर रिड्यूस करने के हवाले से हम बात करें कि किसी ने जो है अगर उनका वेट ज़्यादा है तो रिड्यूस करना है, तो वो उस हवाले से कोई प्लान बनाना बताना चाहें? रिड्यूस करने के हवाले से जो लोग, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने बात की, ठीक तो है, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है, है, तो आपको उसकी अमाउंट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको फिर जीने के लिए ज़्यादा सरवाइव करना पड़ेगा ठीक, प्रोटीन पे। ठीक अब है, प्रोटीन में आपके पास, क्योंकि अभी क्योंकि कदर मौसम ठंडा है, ठीक है। तो आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, आप इसी तरह एग वाइट्स की, जैसे हमने जिक्र किया, हुँ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हुँ, अगर आपको चिकन सूट करता है तो हुँ, आप वो लें। इसी तरह मैं बीफ और हुँ, मटन रिकमेंड नहीं करता हूँ, हुँ, क्योंकि उसके हेल्थ इश्यूज और बाद में यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर के आजकल इश्यूज हैं। हुँ, तो वाइट मीट, फ़िश एंड चिकन, हुँ, इस पे इसकी बनी हुई चीज़ें मुख्तलिफ, इसकी जैसे शामी कबाब भी आप बना सकते ठीक है। हैं। आप चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग्स का इस्तेमाल कम करें हुँ, चिकन में, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसी तरह आपको वैरायटी चाहिए तो आप एग वाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो आपकी हुँ, सारे दिन की जो कैलोरीज हैं हुँ, इफ्तार और सहर में, ठीक है। उसमें ज़्यादा अमाउंट हुँ, प्रोटीन की होनी हुँ, चाहिए, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। यू ये वेलकम। बहुत कम टाइम में कुछ चीज़ें हमने नाज़रीन को बताई हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे हम टाइम लेंगे हुसैन भाई और मज़ीद एनी अपने टाइम। ऑडियंस को जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या किसी को फ़ैट के हवाले से प्रॉब्लम है, किसी को जॉ लाइन चाहिए, तो किसी को बड़ी हाइट चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट हम हुसैन भाई के साथ करेंगे। अपने इंशाल्लाह। मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए इवेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।